हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 111th एपिसोड में। तो 3-4 स्टॉक्स हैं मेरे पास आज जिनका मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है? और अच्छे खासे रिटर्न अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जो भी है प्योरली स्विंग या फिर पोजिशनल बेसिस पर है, ठीक है? जो भी स्टॉक्स मैं बताऊंगा वो प्योरली एंड प्योरली स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल बेसिस पे है। किसी में भी फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे। जनरली इस चैनल पे हम जिस भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, अगेन उसका हम लोग टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स का ही एनालिसिस करते हैं। बट अगेन ये स्टॉक्स नीचे नहीं मिल रहा है, ये स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है? तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में ना जनरली हम लोग स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट आया, हमने एंट्री ली, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस कटा, बाहर आ गए। मंथली चार्ट पे भी हम लोग जब पोजिशनल करते हैं तो मैं पोजिशनल में भी स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है? पोजिशनल में भी अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बाहर आते हैं, बट इन्वेस्टमेंट में हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, ठीक है? इसीलिए हम लोगों की कोशिश रहती है कि उनको नीचे अच्छे सपोर्ट पे खरीदा जाए, ठीक है? अब चूंकि हम इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो मैं टीसीएस को 5,000 पे नहीं खरीदूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि टीसीएस 2500 पे मेरे को मिले, ठीक है? वैसे ही ये सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, पोजिशनल बेसिस पे या फिर स्विंग ट्रेडिंग होगी, ठीक है? अब स्टॉक्स की बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक बार इंडेक्स का छोटा सा एनालिसिस, 2 मिनट लगेंगे, इसको भी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी अभी एक मेजर सपोर्ट के आसपास चल रही है, ठीक है? ऑल टाइम हाई के पास आया, ठीक है? सेलिंग आई, थोड़ा बाउंस आया, अगेन सपोर्ट टेस्टिंग हुआ, गैप फिल हो चुका है, ठीक है? सपोर्ट टेस्टिंग के बाद बाउंस आया, ठीक है? और एक ही लेड कैंडल ने 3 दिन के पूरे मूव को कैप्चर कर लिया। मतलब क्या है, सिनेरियो सेंटिमेंट बियरिश है, अगेन सेंटिमेंट बियरिश है, ठीक है? फिलहाल के लिए हम लोगों का सेंटिमेंट बियरिश है। क्या खुलते ही बेचना है? नहीं। क्यों? सेंटिमेंट तो बियरिश है बट ये अपने एक सपोर्ट जोन पे भी है, 25,500 के मेजर सपोर्ट जोन पे भी है, ठीक है? 25,500 के मेजर सपोर्ट जोन पर ही है। तो अब ये टूटेगा तभी आगे कुछ फर्दर क्लैरिटी आएगी, बट फिलहाल फर्स्ट बाउंस आ चुका है, ठीक है? एक होता है ना फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल, मतलब क्या, सब पहली बार जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो वहां से एक बाउंस आता है, डेड कैट बाउंस नहीं, सब फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो ये वही है, ठीक है? डेड कैट बाउंस क्या होता है, जब जैसे अब कोई स्टॉक को एफ आई आई डी आई लगातार बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, अब उन्हें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग करनी है, 10% का मूव अपसाइड आ जाएगा, वो फिर गिरना शुरू हो जाएगा, वो होता है डेड कैट बाउंस। बट ये है फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल, मतलब क्या, ऊपर खुला, अब ये सपोर्ट था, पहले ये रेजिस्टेंस था, देखिए पहले ये रेजिस्टेंस बना पड़ा था, ठीक है? पहले ब्रेकडाउन आया, अब रेजिस्टेंस लेके फॉलो अप आया, ठीक है? अब ये ऊपर खुल गया, गैप डाउन, सॉरी गैप अप, मार्केट वो ट्रेड डील की वजह से अगेन नीचे आया, यहाँ पे फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल पे सपोर्ट लिया, फिर से वापस नीचे आ गया। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड अभी बियरिश दिख रहा है, ठीक है? बट अगर 25,500 नहीं टूटा तो ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? ये तो, अब ये टूटने में भी क्या है, अब एक दिन इतनी तगड़ी सेलिंग आ गई, अगर ये लगातार में भी टूट जाएगा तो मेरे को उतना ब्रेकडाउन पे भरोसा नहीं आएगा, ठीक है? मेरे को किस ब्रेकडाउन पे भरोसा आता है, जब ये थोड़ा सा पुल बैक, अभी इसने पुल बैक लिया है और वापस से लो तोड़े तब, या फिर यहीं पे 3-4 दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आए, तब जाके मेरे को भरोसा होगा कि हाँ ये गैप फिल करेगा और 25,000 के आसपास तक आ जाएगा, ठीक है? तो ये फिलहाल निफ्टी का डेली चार्ट पे ये रहा। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो ये सेम टू सेम है, यहाँ पे देखो 3 दिन का लो लगभग एक साथ आ रहा है, ठीक है? 60,500 के नीचे अगर ये जाता है तो डायरेक्टली ये आपको आ जाएगा 59,600 के आसपास। बट अगर अगेन 59,700 है, आप मान के चलो 59,500 का राउंड लेवल का एक सपोर्ट, ठीक है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट पे रहता ही रहता है, ये सब जानते हैं। तो अगर हम 59,500 को मान लेते हैं, तो अगर 59,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो अगेन आराम से ये 58,700, मतलब लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन शो कर देगा, ये हम लोगों का बैंक निफ्टी, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग अपने स्टॉक्स पे। पीएफसी तो नहीं है उसमें, हाँ, ये है हम लोगों का स्टॉक, ठीक है? जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगेन कोई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी वाला स्टॉक नहीं है, बट हाँ लिक्विडिटी ठीक ठाक रहती है, और कोई मेजर जो एक होता है ना बीएल का नाम आ गया या बीएचईएल आ गया, ऐसा कोई बहुत फेमस स्टॉक भी नहीं है, बट अगेन
फेमस स्टॉक नहीं है, इन स्टॉक्स में मूवमेंट बड़ी-बड़ी आती है। अगेन स्टॉप लॉस भी थोड़े लंबे रहते हैं बट इन स्टॉक्स में मूवमेंट बड़ी-बड़ी आती है। क्यों? क्योंकि ये रिटेल पब्लिक की नज़रों से छुपे हुए स्टॉक्स हैं। अगेन रिटेल पब्लिक की नज़रों से ये छुपे हुए स्टॉक्स हैं, ठीक है? इन पे रिटेल का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और इसीलिए इनका ब्रेकआउट भी बड़ा-बड़ा होता है। पहले जब बीएसई सिर्फ कैश स्टॉक में था, तो क्या होता था? रिटेलर्स का नज़र उन पे ज़्यादा नहीं जाता था, ठीक है? बीएसई पे। तो देख अब पीछे जाके हिस्ट्री चेक करना, बड़े-बड़े स्विंग लगते थे उसमें, बट अब जैसे ही उसमें एफआईएसडीआईज़ के अलावा एफएनओ एक्टिव हो गया, बस अब उसके स्विंग्स छोटे हो गए हैं, ठीक है? वैसे ही जो स्टॉक्स पे रिटेलर्स की नज़र कम है, कम पड़ती है, उन स्टॉक्स में मूवमेंट ज़्यादा आता है। आप इस चीज़ को जाके बैक टेस्ट फोरकास्टिंग चेक कर सकते हो पीछे, ठीक है? तो वैसे ही अब देखो यहाँ पे नीचे से एक तगड़ा मूव आता है, ठीक है? कोई फंडामेंटल डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ टेक्निकल्स। 47% का 47% के मूव के बाद 10% का पुल बैक आया, अच्छा है, थोड़ा और आता तो सही रहता। और अगेन अब यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है? ये है डेली चार्ट। एक बार हम लोग देखेंगे इसका वीकली। देखिए वीकली चार्ट में भी यहीं से पुल बैक के बाद गिरा था, ठीक है? पहले यहाँ ब्रेकआउट आया, ठीक है? ये लॉन्च हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, अगेन जब ब्रेकडाउन आया तो इसी जगह पे रिटेस्ट हुआ, ठीक है? इसी जगह पे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, ठीक है? और रिटेस्ट के बाद इसमें इतना अच्छा करेक्शन आया है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, अब जिनको भी शॉर्ट करने को मिला वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे या जो भी करेंगे। अब अभी क्या हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है और वीकली ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली में मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है और डेली में भी यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल आ गई है। क्या जाके टूट के ले लेना है? बिल्कुल नहीं। अब अगेन मैं आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैं कैसे एंट्री करता हूँ। आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। ब्रेकआउट आने के बाद किसकी स्ट्रैटेजी कहाँ लगती है वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है? हमारा काम है आपको ब्रेकआउट बताना। अब मेरे को क्या है, मैं इसमें जैसे डेली पे मैं आवरली टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि क्या हायर हाई कहीं लगा है। यहाँ पे हायर हाई क्लोजिंग मिली है, तो मेरे लिए ये एंट्री है यहाँ पे, ठीक है? और स्टॉप लॉस लगभग 6% का आ रहा है, ठीक है? ये मेरे लिए स्टॉप लॉस है। अगेन मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करना आप, क्योंकि मैंने इसे बैक टेस्ट करके उस हिसाब से मैं ट्रायल एंड टेस्ट करते रहता हूँ। तो मेरे लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। हर ब्रेकआउट में सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है। कोई रनिंग पे ट्रेड कर लेता है, कोई 15 मिनट में ही एंट्री कर लेता है, कोई डेली कैंडल बंद होने के बाद एंट्री करता है, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है? मेरे को यहाँ पे क्या दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टॉक एक लो बनाता है, अगला लो ऊपर शिफ्ट हुआ, फिर ऊपर शिफ्ट हुआ, मतलब क्या है, स्टॉक का नया लो नहीं बन रहा है, ठीक है? बट स्टॉक नया हाई बना रहा है, तो ये एक मेरे पास अच्छा स्टॉक मेरे को दिखता है ये, ठीक है? अगेन बट अगर मेरे से आप पूछोगे कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? अच्छे स्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स भी यहाँ पे हैं, ठीक है? जहाँ पे मेरे को क्या चाहिए ना, ब्रेकआउट के टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन। मैं अपने हर वीडियोस में एनालिसिस वीडियो में बात करता हूँ कि मेरे को रेजिस्टेंस के पास ना एक 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां पे मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ। ये जैसा ब्रेकआउट है, मैं अगर 1 लाख से ट्रेड करने वाला हूँ तो नहीं, इस स्ट्रक्चर पे मैं मुश्किल से 50,000 ही लगा पाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? बट हाँ, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकआउट आया हुआ है। अगला हम लोगों का स्टॉक है ये जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। अगेन ये भी हम लोगों का एक आप कह सकते हो ऑफ शोर स्टॉक है जिसकी ज़्यादा बात नहीं होती है। बट अगेन यहाँ पे जब वॉल्यूम जनरेट होता है तो काफ़ी अच्छा खासा, और ब्रेकआउट आने के बाद तो खैर ही है, कोई बात ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जब मूव आता है ना, तो ये देखो 17% 3 दिन में, ठीक है? 7% के एफडी रिटर्न के लिए लोग मर रहे हैं और यहाँ पे 17% 3 दिन में, ठीक है? तो ये है। अब यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस ये दिखता है जहां से ब्रेकआउट आ चुका है, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है? बट ये जो रेजिस्टेंस है 56.15, ये कितना पुराना है, 7 अक्टूबर के आसपास, पिछले साल अक्टूबर का है, ठीक है? तो मेरे लिए रीसेंट रेजिस्टेंस मैटर करेगा, ठीक है? मेरे लिए क्या करेगा, रीसेंट रेजिस्टेंस मैटर करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट आ गया है। आवरली टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद 3 कैंडल है, मैं फॉलो बैक पे ट्रेड करता हूँ, इसके ऊपर हाई के ऊपर ये निकल भी रहा है, तो मेरे लिए ये एक अच्छा खासा स्टॉक मेरे को दिख रहा है विथ दिस स्टॉप लॉस। 6% का स्टॉप लॉस है अगेन, ठीक है? 6% का स्टॉप लॉस है यहाँ पे जेनकॉन इंजीनियरिंग में। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप जो जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो आप उस स्टॉक पे जाके लगा सकते हो। स्टॉक एक है, स्ट्रैटेजी हजार। अगेन
एक निफ्टी ही ट्रेड होता है, बट उसमें हर कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है। कोई 5 EMA यूज करता है, मैं प्राइस एक्शन करता हूँ, कोई ऑर्डर ब्लॉक करता है, सबका अलग है। मैं आपको अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ये कोई सजेशन या फिर टिप्स नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला यथार्थ हॉस्पिटल है हम लोगों का। सिंपल क्लियर कट यहाँ पे हमको, जो मैंने बोला ना कि सबसे अच्छा चार्ट मेरे को कौन सा दिख रहा है, तो वो यथार्थ हॉस्पिटल का है, ठीक है। वो यथार्थ हॉस्पिटल का चार्ट है, जो कि अभी तक का हम लोगों का वन ऑफ द बेस्ट चार्ट है। क्यों है बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। यथार्थ हॉस्पिटल में यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, एंड देन इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, ठीक है। इतनी बड़ी सेलिंग आ गई। अब यहाँ पे वापस से स्टॉक फॉलो बैक करता है, ठीक है। फॉलो बैक करने में क्या है, रेजिस्टेंस के पास आता है। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को चाहिए रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन। अगेन, रेजिस्टेंस के पास मेरे को चाहिए कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेशन मेरे को यहाँ पे मिल गया। ये देखो, स्टॉक में मोमेंटम आया। स्टॉक एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7 दिन रेजिस्टेंस के पास रुक के उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, और वीकली डेली क्लोज भी आ चुका है। अगेन, अब एक बार इसको वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली में भी मेरे को रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी भी हायर हाई क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं मिली है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम में अभी भी हम लोगों को रेजिस्टेंस के ऊपर हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिली है, तो फिलहाल मेरे लिए ये एंट्री ही नहीं है। एंट्री कब होगी, अगर इस कैंडल के ऊपर ये निकलता है और 15 मिनट की ये कैंडल सस्टेन करती है। अगेन, बाकी जगह मैंने आवरली कैंडल पे एंट्री कर ली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी आवरली कैंडल ब्रेकआउट तो नहीं आई है, बट यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, यथार्थ हॉस्पिटल सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे इनसाइड पैटर्न बना पड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे, असल में यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड पैटर्न बना पड़ा है, जिसमें ये हाई है एक, और ये एक लो है, ठीक है। ये बड़ी कैंडल जो है ना, ये 20 फेब की, इसी आवरली कैंडल के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल का कंसोलिडेशन है, जो कि इसको इनसाइडर पैटर्न कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड करूंगा, जैसे ही एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी इस हाई के ऊपर, मैं एंट्री बनाऊंगा विद दिस 5% का स्टॉप लॉस 691.80 ऑन क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। अगर एक 15 मिनट की कैंडल, चूंकि यहाँ पे मैं 15 मिनट में ही एंट्री करूंगा, ठीक है। 725 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो मैं एंट्री करूंगा, वैसे ही 691 के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, तो ही मैं एग्जिट करूंगा। अब अगेन, अगर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 691 के नीचे ये 670 आ जाए 15 मिनट के अंदर ही, तो वो सिनेरियो होता है, यही इसीलिए मैं बोलता हूँ हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे कैसा है कि अगर ये ऊपर से ही डायरेक्ट सेलिंग आती है, 692 के नीचे बंद हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा 6 मेरे स्टॉप लॉस के पास और तब नीचे जाना शुरू किया, तो मैं रनिंग में ही निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर के लिए मैं मानता हूँ कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मूव आता है, वैसे ही नीचे में भी हो सकता है, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे क्या है, 725 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल मिलेगी तो एंट्री है, 693 का स्टॉप लॉस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनसाइडर पैटर्न भी बना पड़ा है। अब हम लोगों का अगला स्टॉक है सम्मान कैपिटल, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे ये हम लोगों को एक रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है। ये एक हम लोगों का रेजिस्टेंस था, जिसको हम लोग रेड कलर से मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आता दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है, ठीक है। नीचे में बाइंग का पैटर्न भी है, जिसको आप ट्रिपल बॉटम बोल सकते हो, बट यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आए तो मेरे लिए अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे पिछले 4 दिन से मूव आई पड़ी है, ठीक है। स्टॉक जब ब्रेकआउट दे रहा है तो वो ऑलरेडी 7% चला हुआ है। अगेन, समान कैपिटल ऐसा स्टॉक एक दिन में 10% 12% चल जाता है, नो वरीज, बट मेरे को मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है। उस हिसाब से नीचे से मोमेंटम आया हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल इसमें एंट्री नहीं करूंगा। अब मेरी इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये देखिए, या तो यहीं से स्टॉक गिरे, पिछले लो के पहले ही घूम जाए और ऊपर हायर हाई क्लोजिंग आ जाए 150 के ऊपर, तब मैं एंट्री लूंगा। या फिर ऐसे ही मैं ये ब्रेकआउट दे एक दिन और, ठीक है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन आए, कंफर्मेशन के बाद पुल बैक आए, तो अगर पुल बैक पे सपोर्ट आएगा, अगर पुल बैक पे सपोर्ट पे यहाँ पे मेरे को दिखता है कंसोलिडेशन के बाद फिर से वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैं एंट्री लूंगा। या फिर एक नया जब हायर हाई लगता है
तो मैं एंट्री लूंगा। उस समय का जो भी पुल बैक का लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। अभी के हिसाब से अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस आपका 8% का आता है। अगेन सम्मान कैपिटल के हिसाब से ये स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं है, बट हम लोग के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 8% का स्टॉप लॉस मेरे को समझ नहीं आता है। ठीक है, जितना छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, या तो ब्रेकआउट आके रिटेस्ट हो जाए, रिटेस्ट पे खरीदेंगे, या फिर ब्रेकआउट के बाद जब हायर हाई लगेगा तब खरीदेंगे, या फिर यहीं से मार्केट नीचे आए, मान लो 148 149 के पास सपोर्ट के लिए और फिर ब्रेकआउट आए, तो वही जो लो लगेगा वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अगला हम लोगों का स्टॉक रहेगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। आपको दिख गया सीधा सीधी, यहीं पे मेरे को मिल गया है ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल गया है ब्रेकआउट। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा था, आज उस जगह को क्लियर कर रहा है मार्केट। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है। ठीक है, अगेन आवरली में देखेंगे तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आ चुका है। अगर इस हाई आवरली कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर 5 या 15 मिनट, मेजरली 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो मैं बेसिकली एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपका स्ट्रेटेजी क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लगाना। फिलहाल यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 10% का है तो मैं इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगा। लगभग 9% का स्टॉप लॉस है तो मेरे को एंट्री समझ नहीं आ रही। क्यों? 9% का स्टॉप लॉस मेरे को मिल रहा है और स्टॉक ऑलरेडी नीचे से 17% चल चुका है। ठीक है, स्टॉक नीचे से 17% चल चुका है और 17% चलने के बाद मेरे को 9% का अगर स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मेरे लिए वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, बट हाँ ब्रेकआउट इसमें आया हुआ है। रिस्की स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉक है। अब आ जाते हैं हम लोगों का जो स्टॉक है जो 12 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, वो है हम लोगों को आईडीबीआई बैंक, जिसका आप लोगों ने थंबनेल देखा है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक हम लोगों का 12 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम करते हैं मार्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2012 2012 में 3 बार इसी जगह से रेजिस्टेंस लेके गिरता हुआ आईडीबीआई बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐसा चीज हम देख रहे हैं कि हाँ मेरे को लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा मंथली बेसिस पे अगर ब्रेकआउट आता है, अगेन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे लेते हो तो टारगेट कम, वीकली टाइम फ्रेम पे उससे थोड़ा ज्यादा और मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस इंटैक्ट टाइट है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को दिखता है, ठीक है, स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आता है, टकरा के नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है, टकरा के नीचे गिरता है, फिर ऊपर आके अभी ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक हम लोगों का नया लो नहीं लगा रहा है। अगेन स्टॉक का स्ट्रक्चर, तो स्टॉक क्या कर रहा है, अपना नया लो नहीं बना रहा है। ठीक है, जब जब इसमें सेलिंग आती है तो ये पिछले लो के पास से ही घूम जाता है। ठीक है, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे इसमें ब्रेकआउट आता है, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री ही बनेगी। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे ही एंट्री करना है तो हम लोगों का अगला टारगेट लगभग 30% दूर है। ठीक है, 155 के जोन में हम लोगों का अगला टारगेट होगा। अगेन जितना बड़ा टारगेट है स्टॉप लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस भी फिलहाल देखो, जब अगर ये इसमें एंट्री लेना है तो क्लोजिंग बेसिस पे ही लेना है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस ही हम लोग को बचाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो सेलिंग आई थी 40% की आई थी उसी रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, उसके बाद जो सेलिंग आई लगभग 22% की आई। अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा ना तो ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, टीवी वाले ढेर सारे चैनल्स वाले इसको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, अगर इसको इसमें ट्रैप होना है, अगर इसमें ट्रैप सेट होगा, अगेन जो कि होता है, अगर इसमें ट्रैप सेट होगा तो वो लोग ये सब देखते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे कितने सारे एनालिस्ट थे जो पहले बाई करा देते थे और खुद के स्टॉक को, पोर्टफोलियो को बेच देते थे हाई के आसपास। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि नीचे के स्विंग्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगेन अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टेड हो, अच्छे स्टॉक्स का सजेशन आपको चाहिए, तो हम लोगों के चैनल पे हम लोग जब भी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक का, जो स्टॉक लोअर लेवल्स पे रहते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग रहते हैं, तो हम लोग उनको उनका एनालिसिस वीडियो बनाते हैं विथ फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस। ओके, जिसमें हम लोग कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं,
फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियोस फ्री में आते हैं, बिल्कुल फ्री नॉलेज है। और अगेन